ईमानदारी एक अनोखी चीज है, एक नायाब हीरा है। तकदीर ये तोहफा सबको देती है, फिर इसे कबूलने में दिक्कत क्या है? अरे रहीम भाई, आपसे क्या पैसा लेना? रख। अच्छा रहीम भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शगुफ्ता, शगुफ्ता। अरे 2 मिनट, चाय चढ़ाई है मैंने। ये अलमारी बंद की थी ना? बिल्कुल की थी, और तसल्ली के लिए आप ही ने 2-2 दफा चेक भी किए थे। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई, कैसा रहा भतीजी का शादी? शादी छोड़ उस्मान, मेरे घर में कौन घुसा था? घर में घुसा था? क्या बात कर रहे हो भाई, इतना किसका हिम्मत हुआ? मेरे लॉकर से 20 लाख कैश गायब है। किसने हाथ मारा? माँ कसम भाई, जो भी ना अपन उसको फोड़ डालेगा। अरे कैसा हिम्मत किया आपके घर में घुसने का? कोई ना कोई तो आया था साला, जिसने हाथ मारा पता कर कौन था, और वो जो भी था ना, चलने फिरने के काबिल ना रहे। भाई अपन अब भी कभी अपने सारे छोकरे लोगों को काम पे लगा देता है। मैं तो कहती हूँ अंजुम के अब्बा, हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। चुप, तू किसी से कुछ नहीं बोलेगी, अपने आप से भी नहीं। हम पुलिस में जाने लगे तो पब्लिक हमारे पास काहे को आएगी? हाँ, जबान को ताला लगा ले, मैं देख लूंगा किसकी हिम्मत है। तीन घंटा, उससे ऊपर 5 मिनट भी। अम्मी, अम्मी, 500 रुपये दो ना। 500 रुपये? क्यों चाहिए बेटा? कुछ खरीदना है क्या? कुछ काम है, तुम दे रही हो कि नहीं बोलो? मैंने मना किया क्या?
मैं बस इतना बता रही हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दे। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये जो नहीं पढ़ेगा वो सड़ेगा भी नहीं। और मैं कोई लुक्खागिरी थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कि तू लुक्खागिरी कर रहा है, लेकिन तेरा भाई जमाल जैसे पढ़ाई कर रहा है, तू क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो जमाल नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। चलता हूँ। कहाँ जा रहे बेटा और कब तक आएगा? काम से जा रहा हूँ अम्मी, आ जाऊंगा जल्दी। एरी है ना? दम पलटो। चल चल चल। अम्मी, पाया सूप तो खुद बनाई? और नहीं तो क्या, खास खास चीजें डाली है तेरे लिए। तेरी हड्डी जल्दी मजबूत हो जाएगी, देखना। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बता रहे थे कम से कम 6 महीने लगेंगे। तू दिल छोटा मत कर बेटा, देखना वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, मेरे काम का टाइम हो रहा है। खाना रख के जा रही हूँ, टाइम पे खा लेना। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। कैसी मुमताज? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। इरफान है क्या? हाँ है ना। इरफान, इरफान बेटा, मोहसिन की अम्मी आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, मोहसिन कहाँ है? यही तो मैं आपको पूछने वाला था आंटी, उसका फोन बंद आ रहा है। क्या हुआ? कल सुबह 500 रुपए लेकर घर से निकला था, अब तक नहीं आया। आप परेशान मत होइए आंटी, मैं मोहल्ले में पता करता हूँ। अम्मी आता हूँ मैं। हाँ देखती। सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुमताज तू फिक्र मत कर, आ जाएगा। वैसे भी हमारे बच्चे लोग हैं ना, इनके कभी मोबाइल की बैटरी खत्म होती, कभी बैलेंस। एक दफा नहीं सोचते कि किसी का फोन लेके अम्मी को फोन करें, यहाँ हमारी जान जाती है। The number you have called is currently switched off. अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपके बिल्डिंग के वॉचमैन को ना घपाघप खर्चा पानी दिया, पर निकला कुछ नहीं। मेरे को लगता है सुमड़ी में करके गया कोई। भाई ये पक्का खबर है कि एक से ज़्यादा थे, और उनको ये भी पता था कि एक हफ्ते के लिए अभी इधर हो नहीं आप। मेरे को ये खबरी वाले इशारे मत दे, समझा? वरना कल तेरी कब्र खोद दूंगा। भाई अपन तो साला कोई का मेरे घर में झाड़ू फेर जाता है, और तेरे लड़के लोग अपनी भाई अपन लोग फोन ट्राई कर रहे हैं भाई। ट्राई गया। मेरे को वो लड़के लोग मांगते हैं कटे हुए बोटी बोटी, समझा? वरना तू कल की बुरी खबर बन जाएगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। आंटी पूरे मोहल्ले के एक एक लड़के को पूछा मैं, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है।
कोई देखा ही नहीं कुछ। 2 दिन हो गए इरफान, उसका फ़ोन अभी भी बंद है। मुमताज़, तो अपने जमाल को फ़ोन मार के देख, हो सकता है उसको कुछ बता के गया हो। नहीं अम्मी, मोहसिन भाई का मुझे फ़ोन तो क्या मैसेज भी नहीं आया। 2 दिन से ऊपर हो गए जमाल, मोहसिन अभी भी घर नहीं आया, उसने फ़ोन भी बंद रखा है। तू फिक्र मत कर अम्मी, आ जाएगा वो घर पे। सुन, तू भी टेंशन मत लेना, हाँ, दिल लगाकर पढ़ाई करना बेटा। मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। मुमताज़, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टेबल 5 का कस्टमर वेट कर रहा है यार। हाँ सर, बस आई, हो ही गया उनका ऑर्डर। ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी। नहीं अम्मी, मोहसिन तो मुझसे मिलने तक नहीं आया। अच्छा, तेरी उससे आखिरी बार बात कब हुई थी? क्या उसने कुछ बताया था कि कुछ सोच रहा है शहर से बाहर जाने के लिए? नहीं अम्मी, मोहसिन ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. सायरा, सुन, जाके ना बाजार से 1 किलो चिकन लेकर आ। तेरे इरफान भाई को आज मुर्गी खाने का बोल के है। अम्मी, मेरे को ना मोबाइल मांगता है। काय के वास्ते होना तेरे को मोबाइल? क्योंकि सबके पास होता है इसीलिए अम्मी। तो तेरे इरफान भाई को बोल, वो हाँ बोलेगा तो ले लेंगे। वो कभी हाँ नहीं बोलेंगे। तो मेरे को काय को पूछ रही है? जाके चिकन लेकर आ, पकाने का टाइम हो गया। अस्सलामुअलैकुम भाई। क्या बोलते? तू बोल। मैं क्या बोलूँ भाई, बस जी रहे आपके राज में। क्या कर अपना राज रहीम भाई का चल रहा है और के घर में किसी ने चोरी किया है। क्या माँ, रहीम भाई के घर पे चोरी? मतलब क्या किसी का दिमाग घुम हो गया क्या? कौन है इरफान? मेरे को कैसे मालूम रहेगा भाई? मेरे को तो बस इतना मालूम है, वो जो भी है बहुत टेढ़ा है, जिधर भी है दी एंड है उसका। रहीम भाई को उसको ढूंढ के नहीं दिया ना, तो तेरा मेरा बोले तो सबका द एंड है। पूछता हूँ ना मैं अपने पंटर लोग से। अरे पूछ मत, चुपचाप पता कर कि कौन गायब हो गया है और कौन सा बिल में जाके बैठेला है। मुंबई के एक मोहल्ले से एक लड़का गायब हुआ था। क्या उस लड़के का उसी मोहल्ले के एक आदमी के घर में हुई चोरी से कोई ताल्लुक था? मोहसिन कहां था? उसकी मां मुमताज अब चिंता के साए से निकलकर खौफ की गिरफ्त में जकड़ चुकी थी। आ जाइए, बताइए क्या तकलीफ है आपको? साहब, मेरा बेटा मोहसिन पिछले 3 दिन से घर नहीं आया। उम्र? 23 साल। किसी लड़की वर्गी के साथ भाग गया? वो तो मालूम नहीं साहब, 24 तारीख को मेरे से 500 रुपये लिए थे और निकल गया। अम्मी, 500 रुपये दो ना। कहाँ जा रहे बेटा, और कब तक आएगा? काम से जा रहा हूँ अम्मी, आ जाऊँगा जल्दी। आज 28 तारीख है साहब, और उसका फ़ोन भी बंद पड़ा है। करता क्या है? छोटा मोटा काम करता है। कैसे छोटा मोटा काम? वो साहब मालूम नहीं है। कहाँ गया पता नहीं, किसी लड़की का लफड़ा पता नहीं, करता क्या है पता नहीं। मतलब अब इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। मैं अकेली हूँ, एक लड़का हॉस्टल में रहता है और दूसरा अस्पताल में भर्ती है, पर फिर भी मैंने खुद से मोहसिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की। पति तुम्हारा? वो तो सालों पहले हम चारों को छोड़कर चला गया। कहाँ गया पता नहीं। काफ़ी कुछ पता नहीं है आपको। अपना नाम पता है? मुमताज़। लेकिन ऐसा कुछ तो होगा जो आपको पता है मुमताज़ जी। सिर्फ इतना पता है कि मेरे 3 लड़के मेरी जिंदगी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरे मोहसिन को ढूंढ दीजिए।
आपके बेटे मोहसिन की एक फ़ोटो लगेगी। मुमताज, कहाँ खोई हुई? कस्टमर्स उठ के चले जाएंगे। माफ कीजिए सर, बस हो गया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अस्सलाम वालेकुम आंटी। कुछ पता चला मोहसिन के बारे में? नहीं आंटी, वो मेरे को बस इतना पूछना था कि मोहसिन क्या जाने से पहले कोई बैग भी पैक किया था क्या? नहीं, मेरे से 500 रुपए लिए थे, बोला था काम से जा रहा हूँ। 500 रुपए क्यों लिए थे ये भी नहीं बताया उसने। जाने से एक दिन पहले कोई बैग पैक किया रहेगा क्या? मुझे नहीं लगता। इरफान, मोहसिन के बारे में मालूम है तुझे? नहीं आंटी, मेरे को नहीं मालूम। इरफान बेटा बोल, मोहसिन कहाँ चला गया है? आंटी मैं बोला आपको, मेरे को नहीं मालूम। बोला साहब, वो मेरा बेटा मोहसिन मलिक फोटो दी थी आपको। कंप्लेंट कब की थी? 28 तारीख को। 28। मोहसिन मलिक, उम्र 23 साल, क्या करता है आपको तो पता नहीं? सब कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में। 2 कांस्टेबल भेजे थे हमने आपके मोहल्ले में, फहीम नगर में। ये रिपोर्ट बनाकर लाए हैं दोनों। चोरी, पॉकेटमारी, ये है आपके बेटे के छोटे मोटे काम। आपने जब छोटे मोटे काम कहा ना, तभी मैं समझ गया था। लेकिन मोहसिन है कहाँ? अब वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इस छोटे मोटे काम के चक्कर में मुंबई के किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो गया हो। जाओ, जाके देखो, किसी लॉकअप में, या फिर हो सकता है किसी जेल में हो। अम्मी 500 दो ना। कहाँ जा रहे बेटा, और कब तक आएगा? काम से जा रहा हूँ अम्मी, आ जाओ जल्दी। अब पता लगा सकते हैं कौन से थाने में होगा वो? मैंने मोहसिन की फोटो, नाम, पता हर एक पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन हो सकता है कि उसके पहले ही उसे जेल हो गई हो। जेल? हाँ, तो आप जाइए और जितने भी छोटे बड़े जेल, पुलिस चौकी हैं, उसमें जाकर चेक कीजिए। अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको सामने से फ़ोन करूँगा। सर कह रही थी कोई फैमिली क्राइसिस है। अरे उसके बिना यहाँ क्राइसिस है, बिना बताए गायब हो गई, वो भी वीकेंड पर। एक काम करो नरेश, उसको फौरन फोन लगाओ और बोलो आज ही रिपोर्ट करे, और अगर नहीं करती है ना तो कल उसकी जगह कोई और रिपोर्ट करेगा। जी नहीं, 24 जून या उसके बाद हमने किसी मोहसिन मलिक को गिरफ्तार नहीं किया। आप एक बार और देख लेते तो। मैडम मैं फिर से चेक करके ही बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, सेंट्रल जेल जाइए, वहाँ चेक कीजिए। हो सकता है उसकी तुरंत पेशी की गई हो, उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया हो। मोहसिन मलिक तो इसमें नहीं है। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए ना। मैडम आप एक काम कीजिए, आप सिटी जेल चली जाइए या फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट चले जाइए। सर फिर वहाँ पे जाके क्या करना होगा? जेल भेजे जाने के लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई तो हुई होगी, तो वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स होंगे। 24 जून को कौन कौन गिरफ्तार हुआ, कहाँ से हुआ, A to Z। 24 जून से इस कोर्ट में जितनी भी क्रिमिनल पेशियां हुई हैं, मैंने सब चेक करवाई है। कोई मोहसिन मलिक है ही नहीं। ऐसे और भी कई सारे कोर्ट्स हो गए ना? हाँ हैं, वहाँ भी इंक्वायरी करो। लेकिन कहीं से भी जेल हुई हो तो फैमिली को बताना पड़ता है, ये कोर्ट का रूल है। आपके घर पुलिस आती, अगर घर में कोई नहीं होता तो नोटिस लगा करके जाती। पर हमारे घर तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया था। हाँ सर, और हम और भी कई सारे कोर्ट्स और जेल्स चेक करके आए हैं, पर कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वापस जाकर के पुलिस स्टेशन में बोलो। ऐसे कैसे जेल में होगा बिना कोर्ट में पेशी हुए?
मुमताज कैसे कैसे दूं छुट्टी? पिछले हफ्ते तुम 3 छुट्टियां ले चुकी हो, वो भी वीकेंड पर। साहब मेरा बेटा मोहसिन 7 दिन से गायब है। पुलिस थाने, कोर्ट और जेल के चक्कर काट रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुमताज ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तड़का जल रहा है, जरा देखो प्लीज। देखो मुमताज, ये रेस्टोरेंट लाइन, यहाँ काम रुक नहीं सकता। तुम पहले ही कई छुट्टियां ले चुकी हो, अब और नहीं बस। अगर तुमने एक और छुट्टी ली या काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो फिर तुम्हारी जगह जॉब पर कोई और होगा। फिर मुझे ब्लेम मत करना प्लीज। टेबल 7 का दाल तड़का रेडी है। वो मैं अपने बड़े भाई मोहसिन के बारे में जानने आया था। आया नहीं अभी तक? नहीं साहब, सब जगह ढूंढ लिया हम लोग ने। हॉस्पिटल में चेक किया? एक्सीडेंट हुआ होगा। एक काम करना, मुर्दाघर जाके चेक करना। मुर्दाघर? पता है डराने वाली बात है, लेकिन क्या है, कितने सारे दिन हो गए, तुम्हारा भाई वापस लौटा ही नहीं है ना। तेरा भाई मोहसिन। मोहसिन मोहसिन कहीं देश के बाहर तो नहीं चला गया कुछ गलत सलत काम करने के लिए? नहीं साहब, ऐसा कभी बताया तो यही नहीं। तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अगर तेरा भाई देश के बाहर जाकर कुछ भी गलत सलत काम करता है ना, तो यहाँ पर तुम सब लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए तुम्हारे भाई के बारे में जैसे ही कुछ भी जानकारी मिलती है ना, तुरंत मुझे आके बताना। जी साहब। मुर्दाघर? वो हवालदार बोला मेरे को जाके मुर्दाघर में देखने को। जमाल, फारूक, दोनों सच सच बताओ, मोहसिन किस लफड़े में शामिल था? हाँ, तुम लोगों से कुछ बोला वो? नहीं अम्मी, मुझसे तो एक शब्द नहीं बोला। कैसी बात कर रही है अम्मी? अगर वो हमको कुछ बोलता तो मैं तेरे को नहीं बताता। बेटा, पुलिस बोल रही थी कि हमारा मोहसिन चोरी करता था, पॉकेट मारता था और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं किन किन चक्करों में फंस गया ये लड़का। जमाल, तू घर जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इरफान है? अरे अम्मी, कितनी बार सेम सेम बात बोलूं? आंटी को बोलूं ना, कुछ नहीं मालूम मेरे को। कैसे नहीं मालूम तुझे? तू तो उसके बचपन का दोस्त है ना। तुझे इतना भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है, कहाँ जाता है, कहाँ फंसा हुआ है? या तू सब कुछ जानता और जानबूझ के छुपा रहा है? इरफान, ए मुमताज, बेटा तेरा गायब हुआ है ना, उसको चोर पुलिस वाले बोल रहे हैं। इस सब में तू इरफान को काहे को घसीट रही है? सुल्ताना, मैं इरफान को घसीट नहीं रही हूँ। तो मेरे लिए जैसा मोहसिन है वैसा इरफान है। अब मेरी सोच, एक तो लड़का गायब है, दूसरा पुलिस वाले बोल रहे वो चोर है, कोई मदद नहीं कर रहा, तो खुद ही कोशिश कर रही हूँ पता करने की। तू मेरी जगह होती तो यही करती ना। अरे आंटी, ये पुलिस वाले ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। कभी चोरी वोरी में देखा नहीं उसको। हाँ, मुंबई के बाहर किधर काम मिला रहेगा, गया रहेगा वो। तो कहाँ गया मोहसिन? बोल दे इरफान, तुझे सब मालूम है। अरे मुमताज, तेरा बेटा अगर तेरे को बोले बिना गया तो किसी और को काहे को बोलेगा? अब बिना बताया गया तो कोई वजह होगी ना उसकी, आ जाएगा। तू किधर से आ रही है अभी? फ्रेंड के घर से। नहीं अम्मी, यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी नहीं है मोहसिन। अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा हुआ, तसल्ली मिलती है जब मोहसिन मुर्दाघर में नहीं मिलता, और एक उम्मीद जागती है मेरा बेटा जहां कहीं भी होगा जिंदा होगा। गायब बेटे के मुर्दा घर में ना होने की तसल्ली भी क्या तसल्ली हो सकती है? दिन हफ्ते बन रहे थे और मोहसिन के मिलने के आसार कम होते जा रहे थे, और फिर एक बार मुमताज के दिल पर से सुकून और उम्मीद की हवा गुजर गई, और ये हवा एक भविष्यवाणी के रूप में सामने आई।
मुमताज, ये पुलिस कुछ कर भी रही है कि नहीं? अल्लाह जाने हैदर भाई, हर दूसरे दिन कभी मैं तो कभी जमाल पुलिस स्टेशन के चक्कर काट के आते हैं और बस चक्कर ही काट रहे हैं। तू एक चक्कर जिया बाबा के यहाँ क्यों नहीं मार लेती? अरे पुलिस को अपना काम करने दे। पर हैदर भाई, मैं कभी गई नहीं ऐसी जगह। ये मुश्किल की घड़ी तेरे लिए बुलावा है। दुनिया माने या ना माने, लेकिन जिया बाबा में रूहानी ताकत है। वो आज में रह के भी बीते हुए कल और आने वाले कल दोनों को देख सकते हैं। क्या तकलीफ है? मेरा बेटा मोहसिन गायब है। नाम, उम्र, कब से गायब है, ये सब लिख दो इस पे। मोहसिन मिलेगा। बाबा, मेरे मोहसिन कहाँ है? किस हाल में है वो? कल इसी वक्त आना, मेरे पास तुम्हारे लिए पक्की खबर होगी। अम्मी, ये जिया बाबा। तुझे यकीन नहीं है ना जिया बाबा पर? कल देख तो लेते हैं कि जिया बाबा कहते क्या है। अम्मी तू फिक्र मत कर, मोहसिन मिल जाएगा। फाहिम नगर का चौल है ना, उधर का एक छोकरा गायब है, मोहसिन मलिक। अकेले चोरी किया है? चोरी किएला या नहीं किएला अभी क्लियर नहीं है, वरना अचानक से बोलोगे। घर वालों को भी कुछ नहीं बोला। किसी को तो कुछ बोला होगा, कोई दोस्त बेस छमिया कोई? उसका एक खासम खास दोस्त है, इरफान। कोपचे में लिया उसको? भाई वो इरफान अपना भी खासम खास है। किसी ने तो हाथ मारा। पता कर ये मोहसिन मलिक कहाँ गायब हुआ है और क्या क्या लेकर गायब हुआ है। कौन है रे तेरी दोस्त जिसको मिलने तू रोज जाती? अम्मी नाजिया। क्या करती है? कहाँ की है? फहीम नगर की है? नहीं, मोइनबाड़ी। और तुम दोनों मिलकर करते क्या हो? ते करते हैं अम्मी, इधर उधर की, और क्या। ऐसी कौन सी बात करते जो खत्म नहीं होती दिन भर? मैं कोई चीज दावे से नहीं कहता, मेरी बात पत्थर की लकीर नहीं है। मेरा मोहसिन कहाँ है बाबा? हो सके दिल करे तो दुआ की एक चादर लेके चली जाना हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पे। मेरा मोहसिन है वहाँ? शायद शायद। हक अल्लाह, रहम अल्लाह। हाँ बोल मुमताज, 100 साल की उम्र है तेरी। परसों से सोच रही थी तुझे फोन करूं, अब देख सामने से तेरा ही फोन आ गया। रूबीना, बड़ी परेशानी में हूँ, मदद की उम्मीद से फ़ोन किया है। क्यों, क्या हुआ? मोहसिन कई दिनों से गायब है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। हमारे यहाँ एक जिया बाबा करके हैं, उन्होंने बोला कि
मोहसिन हजरत निजामुद्दीन गया होगा। हाँ हाँ, शायद यहाँ आया है। वही बोलने वाली थी मैं तुझसे। क्या तू मिली मोहसिन से? तेरे यहाँ आया वो? नहीं नहीं, मैं नहीं मिली, यहाँ भी नहीं आया वो। तो फिर? परसों जब मैं बाजार में थी ना, तभी मैंने उसे वहाँ से गुजरते हुए देखा था। मैंने आवाज भी लगाई। मोहसिन, रुक। मोहसिन, मोहसिन, अरे भीड़भाड़ में दब गई मेरी आवाज। तू मिली उससे दोबारा? कहीं आसपास? नहीं, तब से मैं पूछने वाली थी तुझे फोन करके कि मोहसिन दिल्ली आया है क्या, और अगर आया है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं भेजा उसे। अब तू बोल रही कि वो गायब है। माजरा क्या है? 24 तारीख को घर से निकला था ये बोल करके कि काम से जा रहा हूँ। तब से ना घर वापस आया है और उसका फोन भी बंद है। इतने दिनों में पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा है, तुझे बता नहीं सकती रुबीना। खैर, तूने ये खबर देकर जान में जान डाल दी। मोहसिन के ठिकाने को लेकर अब थोड़ा भरोसा तो उबल रहा था, पर चूल्हा अनुमान का था और चुटकी भर तुक्का भी लगाया जा रहा था। पर फिर भी मुमताज कई दिनों के बाद खुलकर सांस ले रही थी। मैं वापस पुणे चले जाऊं? काफ़ी दिनों से छुट्टी हो रही है और मदरसे में जलसा भी होने वाला है। हाँ, तू कल के कल ही चला जा पुणे। और सुन, फ़ोन चालू रखना, पता नहीं कब बात करने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है अम्मी, और तू भी फ़ोन करती रहना मेरे को, और मोहसिन के लौटते ही बात करा देना। मुमताज तहे दिल से दुआ करती रही कि उसका बेटा मोहसिन सलामत रहे। फिर भी उसके ठिकाने को लेकर परेशानी का साया लंबा होता जा रहा था, और वो सवाल मुमताज को खाए जा रहा था कि मोहसिन ने उससे इतना सब कुछ क्यों छुपाया था। मोहसिन के अतीत और वर्तमान के दर्शन मुमताज को पुलिस ने करवाए थे, जिससे वो पूरी तरह से हिल गई थी। चोरी, पॉकेटमारी, ये है आपके बेटे के छोटे मोटे काम। एक बाबा की दूरदृष्टि, एक रिश्तेदार की नजरों का अनुमान, क्या ये सब काफी था ये साबित करने के लिए कि मोहसिन वाकई दिल्ली में था? और अगर हां, तो उसके वहां होने की हकीकत क्या थी? क्या वो मुंबई से भागा हुआ था? बहुत जल्द इन सवालों के जवाब एक चौंकाने वाली खबर से मिलने वाले थे। है इरफान? नहीं। सुल्ताना, मोहसिन को दिल्ली में देखा गया है, हजरत निजामुद्दीन के दरगाह के पास। क्या इरफान ने कभी इस बारे में कुछ जिक्र किया है? मतलब दिल्ली के बारे में कुछ जिक्र किया है उसने? मुमताज, इरफान भी गायब है। क्या? 2 दिन हो गए हैं। सुल्ताना, ये हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं? कहीं किसी गलत काम में तो नहीं फंसे ना? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पुलिस के पास गई थी? नहीं, और जाऊंगी भी नहीं। आ जाएगा जब आना होगा। मैं देख लूंगी इरफान का, तो देख मोहसिन का। सुल्ताना, ये तो सुल्ताना, काम से जा रहा हूँ भी, आ जाओ जल्दी।
कुछ ज़रूरी बात करनी है तेरे से। इरफान लौटा? कुछ पता चला मोहसिन के बारे में? मुमताज़, तेरा मोहसिन, मेरा इरफान कभी नहीं लौटेंगे। क्या बक रही है तू? कोई आकर बोलकर गया कि मोहसिन और इरफान अब इस दुनिया में नहीं। किसने बोला? मुमताज़, मैं तेरे को ये सब इसलिए बताने आई कि तो पागलों के जैसे मोहसिन को ढूंढना बंद कर। चलती है रे, मैं बहुत काम है। अल्लाह हाफ़िज़। सुल्ताना रुक। कैसी माँ है रे तू? इतनी मनहूस खबर इतने आराम से बता के चल दी। देख सुल्ताना, तुझे बताना ही होगा कि ये खबर तुझे किसने दी है। देख मुमताज़, ना मैं बता सकती है ना ही बताएगी। और दो बेटे हैं ना तेरे, उनकी फिक्र कर। सुल्ताना, तुझे बताना ही होगा तुझे खबर किसने दी है। अल्लाह के वास्ते यहाँ से चले जाओ मुमताज़। नहीं जाओ। सुल्ताना, सुल्ताना मेरी बात तो सुन सुल्ताना। हाँ ठीक है, जैसे भी होगा मैं आपको बताता हूँ फ़ोन करके। सलाम वालेकुम आरिफ जी। वालेकुम सलाम। मैं फ़ोन करता हूँ आपको। मुमताज़, आओ अंदर आओ। नहीं आरिफ जी, बहुत परेशानी में हूँ मैं। क्यों, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? अरे आपको पहले दिन ही मेरे पास आना चाहिए था मुमताज़ जी। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद। आरिफ जी, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे जहन से ही निकल गया। आरिफ जी, कोई खुदा है जो हमारे मरे हुए बेटों को जिंदा कर देंगे? सुल्ताना, वो खबर गलत भी तो हो मुमताज़ जी, एक मिनट। सुल्ताना जी, कौन था वो? सुल्ताना, उस आदमी ने तुझसे क्या कहा कि तेरा इरफान भी मर चुका है? जानती थी उसका मतलब? अब छुपाने से क्या फायदा? हमारा सब कुछ तो खत्म हो गया ना। सुल्ताना जी, पुलिस के पास तो वैसे भी जाना ही होगा और उनके सामने आपको मुंह खोलना ही होगा, या फिर वो अपने तरीके से खुलवाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे सब कुछ बता दें ताकि पुलिस अपना काम आसानी से कर पाए। क्या काम करेगी पुलिस? मेरा बेटा इरफान मर गया, इसका मोहसिन मर गया। अभी तो ही बोली ना मुमताज कि सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर नाम बताने से क्या हमारे बच्चे जिंदा वापस आ जाएंगे? मुमताज जी, मुझे लगता है मैं पुलिस के पास जाना चाहिए। एक मिनट सलीम, क्या बात है सलीम? सलीम ने बताया तुझे? आप भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और उस सलीम को भी ले चलते हैं। आरिफ जी, आप लोग कब से नाम दो नाम दो नाम दो बोल रहे थे, नाम दे दिया ना सलीम का। इससे आगे मुझे किसी पचड़े में नहीं पड़ना है। अल्लाह के वास्ते जाइए आप लोग यहाँ से। कैसी माँ है तू सुल्ताना? सुल्ताना जी, इधर देखिए, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको आना है मतलब आना है। अरे आरिफ जी, सलीम है घर पे? जी अंदर है। सलीम बोल, वरना पुलिस बहुत टॉर्चर करेगी तुझे। काहे को टॉर्चर करेगी? तो मैंने बोल दिया कि मैंने इन्हें कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब कुछ नहीं बोला है।
मुझे मोहसिन और इरफान के बारे में कुछ नहीं पता। ये कल आया था, इसी ने बोला। रहम कर, सच बोल दे। पुलिस जम के तोड़ेगी तेरे को, सच बोल रहा हूँ मैं। ऐसे टॉर्चर करेगी ना, जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी तेरी। मैंने इन्हें सिर्फ इतना बोला कि जिस तरह ये मोहसिन को पागलों की तरह ढूंढ रही है, आप मत ढूंढो, क्योंकि दोनों नहीं मिलने वाले हैं। क्या हुआ दोनों के साथ? सलीम, अगर दोनों मर चुके हैं तो बता किसने किया है। ठीक भाई, अगर मैं आपको बता दूंगा तो लोग मेरे को भी मार डालेंगे। तूने तो कुछ नहीं किया है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर डर मत, उनको पुलिस संभाल लेगी। तू नाम बता दोनों का। अंकित और साजिद मारे दोनों को। ये अंकित और साजिद कौन है? एक काम कर, थाने चल मेरे साथ और बता पुलिस को सब। क्यों? सोशल वर्कर आप हो ना, तो आप करो ना ये सब। मेरे को कोई शौक नहीं बेमतलब में किसी का मदद करने का। बेटा, मदद तो तू कर चुका है। तूने यह खबर आके सुल्ताना जी को सुनाई क्यों? बेमतलब से या फिर मतलब से? और तूने यह खबर सुल्ताना जी को सुनाई और मुमताज जी को नहीं बताई क्यों? बेटे तो दोनों के मरे हैं ना। और सुल्ताना जी आप मुमताज जी के पास आई और सलीम का नाम लेने से इनकार कर दिया, और फिर बोली बंद करो ये राजवाज की नौटंकी, बताओ हकीकत क्या है? हकीकत क्या थी? एक इतनी भयंकर खबर सुनाने का इतना खुफिया और अजीब तरीका क्यों अपनाया गया था? क्या वाकई में मोहसिन और इरफान कत्ल कर दिए गए थे? और इन दोनों मर्डर्स का क्या रहीम के घर पर हुई चोरी से कोई ताल्लुक था? एक मां अपने बेटे को खोज रही थी, सच जानने के लिए कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था, क्या किया था उसने, कहां था वो। मुमताज मलिक की खोज किस मंजिल तक पहुंचने वाली थी, ये हम पता करेंगे कल रात CID के एपिसोड के बाद। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।